नमस्कार। एक टाइम था जब अगर कोई व्यक्ति अपना घर छोड़ के बाहर जा रहा हो या उसे किसी कारणवश अपना घर छोड़ के विदेश जाना पड़े तो ये बहुत अच्छा नहीं माना जाता था। लोग इसको बहुत अच्छे से नहीं लेते थे क्योंकि वो अपने ज़मीन से, अपने जन्म स्थान से बहुत जुड़ाव महसूस करते थे। लेकिन आज की डेट में अगर कोई अपना घर छोड़ के विदेश जाता है, फॉरेन ट्रिप करता है, तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। एक ऐसा स्टेटस सिंबल है कि वो जानबूझ के लोगों को दिखाता है कि देखो मैं विदेश जा रहा हूँ। आजकल कोई अगर विदेश की फॉरेन ट्रिप जाता है, वहाँ पे फोटो खींच के इंस्टाग्राम में, फेसबुक में पोस्ट कर देता है, तो ये उसका एक बहुत अच्छा स्टेटस सिंबल माना जाता है। लोग बहुत खुश होते हैं, वो ये जानते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो है फाइनेंशियल बहुत अच्छा होगा, फाइनेंशियल बहुत मजबूत होगा, इस वजह से वो विदेश जा पाया या विदेश में है। तो आज हम लोग जो टॉपिक लेके आए हैं वो ये टॉपिक है कि विदेश यात्रा। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या हमारी जन्म कुंडली में ऐसे योग हैं कि हम भी फॉरेन ट्रिप कर सकें, या हम कुछ लोग पूछते हैं क्या हम फॉरेन में परमानेंट बस सकते हैं, परमानेंट कोई बिजनेस डाल सकते हैं। कुछ लोग पूछते हैं कि हम विदेश जाएंगे तो कितनी बार जाएंगे, कैसे जाएंगे। इन सभी सवालों के जवाब आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं कि विदेश यात्रा के लिए कुंडली में क्या क्या कौन से भाव होते हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहला 12th हाउस। 12th हाउस जो होता है आपका 12वां भाव, द्वादश भाव, ये विदेश यात्रा का ही भाव होता है। नंबर 2 9th हाउस, यानी जो आपका भाग्य भाव होता है, इससे भी छोटी मोटी यात्राओं का विचार करते हैं। नंबर 3 8th हाउस यानी अष्टम भाव, यहाँ से परमानेंट विदेश जाने का योग देखते हैं कि परमानेंट विदेश जाके बसने के योग हैं या नहीं। इसके अलावा 4th हाउस को यानी चतुर्थ भाव को भी देखते हैं, 5th हाउस को भी देखते हैं, लग्न को देखते हैं, तृतीय भाव को देखते हैं, 11th हाउस को देखते हैं। लेकिन मुख्य रूप से अगर आप देखा जाए तो 12th हाउस, 9th हाउस, 11th हाउस, 4th हाउस, इन हाउसेस को देख के आसानी से पता लगाया जा सकता है कि आपकी जन्म कुंडली में विदेश जाने के योग हैं या नहीं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं योगों के बारे में। सबसे पहला योग है, अगर आपके 9th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में यानी 9वें भाव का स्वामी 10वें भाव में और 10वें भाव का स्वामी 9वें भाव में हो, तो ऐसे योग को कहते हैं धर्म कर्माधिपति योग। ऐसे योग में इंसान विदेश तो जाता ही है लेकिन कई बार फॉरेन ट्रिप करता है, मल्टीपल टाइम्स फॉरेन ट्रिप करता है। अच्छा, फॉरेन जब आप जाते हैं तो आप हवाई यात्रा करते हैं, तो शुक्र को हवाई यात्रा का कारक माना जाता है। अगर आपकी बर्थ चार्ट में शुक्र मजबूत है तो ये तय मान के चलिए कि आपकी लाइफ स्टाइल न सिर्फ लग्जरियस होगी बल्कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप फॉरेन ट्रिप भी करें। और वैसे भी जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर आज की डेट में कोई विदेश जाता है घूमने के लिए तो ये उसका एक स्टेटस सिंबल है, यानी ये शो करता है कि आपके पास पैसे हैं। शुक्र अगर मजबूत होकर उच्च राशि में 12th हाउस में बैठ जाएं तो ऐसे में ये जान लीजिए कि 100% विदेश यात्रा के विदेश जाने के योग होते हैं। इसके अलावा 12th हाउस का यानी द्वादश भाव का स्वामी, 12th हाउस का लॉर्ड और 9th हाउस का लॉर्ड यानी भाग्य भाव का स्वामी। भाग्य भाव का स्वामी और 12वें भाव का स्वामी एक साथ होके या तो भाग्य भाव में बैठे हों या 12वें भाव में बैठे हों या लग्न में बैठे हों, तीनों ही कंडीशन में ये तय जानिए कि व्यक्ति विदेश जरूर जाएगा, 100% जाएगा। अगर आपका कर्क लग्न है, यानी ये जो ये सूत्र है वो केवल कर्क लग्न में घटित होगा। कर्क लग्न हो और 12वें भाव में यानी मिथुन राशि में राहु बैठे हो तो तय जानिए कि व्यक्ति विदेश यात्रा जरूर करेगा। अगला जो सूत्र है वो है कुंभ लग्न में। अगर आपका कुंभ लग्न है और लग्न में ही शनि देव हैं तो ये बन जाएगा शश नामक महापुरुष योग। इसके अलावा कुंभ लग्न, लग्न में ही शनि और 9वें भाव का स्वामी 10वें भाव में बैठा हो, ये भी एक तगड़ा राजयोग हो जाता है विदेश यात्रा का, फॉरेन ट्रिप का। अगर आपके लग्न का स्वामी केंद्र में यानी 1 4 7 10 में हो और मंगल जो है वो अपनी उच्च राशि यानी मकर राशि में 12th हाउस में यानी द्वादश भाव में 12th हाउस में हो, 12वें भाव में, तो ये भी एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है विदेश जाने का। अगला सूत्र कहता है कि अगर शुक्र 9वें भाव में हो यानी शुक्र भाव भाग्य भाव में हो और भाग्य भाव का स्वामी 10th हाउस में यानी 10वें भाव में हो, इसके अलावा एकादश भाव में यानी 11th हाउस में लग्नेश हो, तो ये एक बहुत अच्छा योग बन जाता है विदेश यात्रा का। इस योग में जिनका जन्म होता है उन लोगों को कहा जाता है कि 100% ये लोग कई बार फॉरेन ट्रिप्स करेंगे और पॉसिबल है कि ये फॉरेन में कोई प्रॉपर्टी भी खरीदें। तो ये कुछ योग थे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही योग हैं, और भी बहुत सारे योग हैं और बहुत अच्छे योग हैं जो अगर आपकी जन्म कुंडली में लगे हैं तो 100% आप फॉरेन की ट्रिप जरूर करेंगे। शुक्र को मेन फॉरेन ट्रिप का, हवाई यात्रा का, लग्जरियस लाइफ स्टाइल का कारक माना जाता है। इसलिए अगर आपको ये जो सूत्र मैंने आपसे बताया ये आपकी जन्म कुंडली में नहीं भी हैं तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस एक चीज याद रखिए कि हमेशा जो फीमेल होती हैं यानी जो स्त्री जाति है उनका आपको सम्मान करना चाहिए, भले ही आप किसी भी लग्न के हों, किसी भी राशि के हों। अगर आप ऐसा करते हैं तो शुक्र जो है आपको बेहतर रिजल्ट देंगे, अच्छा रिजल्ट देंगे। तो आज ये इतने सारे सूत्र जो थे ये विदेश यात्रा के सूत्र हम लोगों ने जाने। आने वाले वीडियो में हम इसी टाइप के दूसरी चीज़ों के बारे में भी जानेंगे। अगर आपका स्पेशली कोई क्वेश्चन है, किसी चीज़ के बारे में आप स्पेशली कुछ जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।